पुलिस वाले आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो क्या पुलिस वालों को कभी किसी केस में भी आपने हेल्प किया? हाँ, मैंने बहुत सारे केस में उनको हेल्प किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का फेक फेसबुक आईडी है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग चेक करके पता लगाते हैं कि ये आईडी कौन फेक बनाया है, कहाँ से कौन चैट कर रहा है, और क्या क्या उसका डिटेल्स आईडी का, कहाँ से वो मेल भेज रहा है, कुछ भी कर रहा है, सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन हम लोग वो निकाल करके हम लोग हेल्प करते हैं। उसका एड्रेस मिल जाता है। हाँ। साइबर फ्रॉड हम लोग बहुत सुनते हैं कि एक SMS आया, उस पर क्लिक किया और अकाउंट से पैसे चले गए। हाँ। ये कैसे होता है? हाँ। हम लोग इंटरनेट जो यूज़ करते हैं बस हम लोग 5% यूज़ करते हैं, 4 to 5%। ओके। डार्क वेब इंटरनेट का 95% है। इस फील्ड में आगे जाके बहुत जॉब आएंगे, क्योंकि जिस तरह से हैकिंग हो रही है उसको रोकने के लिए एथिकल हैकर्स चाहिए होंगे। आपके यहाँ जो कोर्सेज हैं वो कैसे कोर्सेज हैं? ड्यूरेशन क्या है, फ़ी क्या है, कौन कर सकता है? जोहार, मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा किसी ने निकाल लिया है, ये सब हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं। वेबसाइट हैक हो गया, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया, मेरा इंस्टा आईडी, मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गया। और इसी को जानने के लिए कि इनसे बच कैसे सकते हैं, इन सारी चीज़ों से, आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है लकी एरन सोरेन जी को, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं हैकरेट प्राइवेट लिमिटेड के। हैकरेट प्राइवेट लिमिटेड एक इंस्टीट्यूट है जो आपको सिखाता है एथिकल हैकिंग, और रांची में कांटा टोली में स्थित है। तो आइए करते हैं बातें लकी जी से और जानते हैं हैकिंग और एथिकल हैकिंग दोनों के बारे में। जोहार लकी जी। जोहार सर। स्वागत है आपका रांची अपडेट्स में। लकी जी, कुछ बताएंगे क्या आप अपने बारे में? कहाँ से आपने स्कूलिंग की, फिर आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया और किस सब्जेक्ट में किया, और ये फिर आप एथिकल हैकिंग में कैसे गए? जी, मैंने अपना स्कूलिंग क्लास 10th पास मैंने अपने ये सेंट फ्रांसिस स्कूल हरमू से किया। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने अपना +2 किया कंप्लीट सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। ओके। फिर मैंने एग्ज़ाम दी थी GC का, और उसके बाद मैंने वो कॉलेज मिला मुझे BIT सिंदरी धनबाद, जिसके थ्रू मैंने अपना BTech किया कंप्लीट। ओके। और फिर ये हैकिंग, एथिकल हैकिंग में कैसे आए? और एथिकल हैकिंग का कोर्स आपने डेफिनेटली कहीं से कुछ किया होगा, और फिर कैसे मन में आया कि चलो कुछ अपना करते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोलने का आइडिया कैसे आया आपको? देखिए, ये मैंने जो अपनी कंपनी जो मैंने स्टार्ट की हैकरेट के नाम से 2019 में ये मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन ये मेरा एज ए पैशन, ये मैंने बहुत पहले से मेरे अंदर था ये। ओके। वो एक जो बोलते हैं ना कीड़ा, जो एक पहले से रहता है, वो इंटरेस्ट। तो जब मैं स्कूल में था, जब मैं क्लास 8, 9, 10 में था, मेरे पापा थे आर्मी में, तो अच्छा हुआ कि कंप्यूटर्स उस टाइम बहुत न्यू था सबके लिए। तो उस टाइम किसी के घर में लैपटॉप होना, डेस्कटॉप होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो एनी हाउ मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक डेस्कटॉप परचेस करके दिया मुझे क्लास 9 में। अच्छा। फर्स्ट टाइम तो मैंने सीखा कि कैसे कोई भी कंप्यूटर कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम। इंटरनेट तो उस टाइम था ही नहीं, बहुत 2G था उस टाइम, बहुत रेयर था। तो मैंने हार्डवेयर के बारे में सीखा, सॉफ्टवेयर के बारे में खुद से सीखा। फिर मैंने देखा कि कुछ न्यूज़ में आया ऐसे बहुत, तो देखा कि कोई किसी का हैक कर रहा है, अकाउंट्स हैक हो रहा है, साइट्स हैक हो रहे हैं। तो उस टाइम एक था ऑर्कुट के नाम से एक साइट था। हाँ, सोशल मीडिया एक तरह से उस वक्त यही था ही, ऑर्कुट था। तो उसमें लोग आपस में चैट करते थे और आपस में बात करते थे। तो हुआ क्या कि जो मेरे स्कूल के थे टीचर्स, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो बच्चे लोग बात करते थे मतलब अपने घर से निकल के पैसे ले करके चैट करते जा करके वो लोग ऑर्कुट के थ्रू, तो टीचर्स लोग को ये बात मालूम चला। तो वो टीचर्स क्या कर रहे थे कि जो वो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग आईडी को हैक करके वो लोग जो थे पेरेंट्स, उन लोग को कंप्लेन कर रहे थे। अच्छा। तो मेरे फ्रेंड्स लोग ने बोला कि लकी देखो, तुम्हारे पास है ऐसा डेस्कटॉप, तुम इसमें कुछ कर सकते हो क्या? तो मैं बोला कि मुझे तो ये सब आता नहीं है कि कैसे क्या होता है, कैसे इसको ब्लॉक करना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने पहले स्टडी किया कि वो साइट काम कैसे कर रहा है। फिर देखा कि कैसे उसमें पासवर्ड होता है, रीसेट होता है। तो फिर मैंने उसमें से एक निकाला फ्लॉ, बग। ओके। फिर बग निकाल के मैंने जो भी था, पेरेंट्स लोग जो बुला रहे थे या टीचर्स लोग कर रहे थे, रिकॉल कर रहे थे और बच्चे लोग को कंप्लेन कर रहे थे, फिर मैंने उन लोग को आईडी को सेव करके उन लोग को ब्लॉक करके डिलीट किया। ये आप स्कूल के ज़माने की बात बता रहे हैं? 2008 या 9 किस क्लास में थे आप? क्लास 9 में। माय गॉड, दैट्स गुड। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को हेल्प किया। फिर बात पहुंची स्कूल तक
कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है, ऐसे ऐसे लकी ऐसे ऐसे ये कर रहा है स्कूल में, नाम आ गया ट्रेंड में, कोई एक जन है जो सबको ऐसे ऐसे बचा भी रहा है। तो ये बात पहुंच गई प्रिंसिपल तक। ठीक है। तो प्रिंसिपल लोगों ने मेरे घर वाले लोग को बुलाया और बात किया, बोला कि ये सब नहीं करना है यहाँ पर, नहीं तो फिर इसको निकाल दिया जाएगा। अच्छा। तो फिर मैंने वो काम को उस टाइम होल्ड कर दिया था। फिर मैंने अपना +2 कंप्लीट किया। एक्चुअली मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट था, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि अगर आप इसमें, अगर आपको लग गया, अगर आपका पैशन इसमें हो गया डेवलप, तो आप उसके पीछे आप लगे रहते हैं। नशा है ये, नशा टाइप का ये, कब रात हो रहा है, कब सुबह हो रहा है, कब पता नहीं चलता था। तो इंटरनेट उस टाइम नहीं था, तो मेरी मम्मी अभी भी स्कूल में एक एज अ प्रिंसिपल है वो। ठीक है। एक स्मॉल से स्कूल में, कोई ऐसे बड़े स्कूल में नहीं है। तो वो क्या होता था कि एक डोंगल आता था पहले, टाटा फोटोन का डोंगल आता था एक, बहुत पहले। तो उसमें क्या होता था कि वो स्कूल में यूज़ होता था, स्कूल के लिए यूज़ होता था उनके स्कूल में। अच्छा। तो मम्मी प्रिंसिपल थी, तो वो डोंगल उनके पास सबमिट होता था। तो रात में जब वो शाम में जब घर आती थी वो, तो डोंगल अपने साथ घर लेके आती थी। मैं बोलता था मम्मी को, डोंगल लेते हैं ना, मैं उसको यूज़ करूँगा, इंटरनेट में कुछ मेरे को पढ़ाई करना है। क्योंकि इंटरनेट को करना, रिचार्ज करना, चाहे परचेज करना, उस टाइम बहुत मुश्किल था, बहुत महंगा भी था उस टाइम। 2008, 9, 10 का बात है वो। तो उस टाइम 3G आया था, टाटा फोटोन के थ्रू मैं फिर इंटरनेट आता था, मम्मी लेके आती थी। फिर मैं इंटरनेट में सीखा कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता, हैकिंग क्या होता है इस फील्ड में, और क्या क्या स्कोप है, आगे क्या करना। फिर मैंने इसको परस्यू किया। फिर आगे, फिर जब मैं इसको बीटेक कर रहा था अपना, बीटेक 2015 में मैंने ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं इसका जो हैकिंग का जो एग्ज़ाम होता है वर्ल्ड लेवल पे, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया। कोलकाता जाके मैंने एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था। फिर आगे फिर मैंने इसका खुद से पढ़ाई की और खुद से सारा कुछ नॉलेज को गेन किया, और अभी मैं लोगों के बीच में इसको बांट रहा हूँ। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप खुद से पढ़ाई किया आपने, और स्कूल के वक्त से इंटरेस्ट था। ये बहुत अच्छी बात है। आपने भी बताया कि सुनते थे कि हैक हो गया, साइट हैक हो गया, अकाउंट हैक हो गया, बहुत नॉर्मल हो गया है ये चीज़। मतलब आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि अब तो और बढ़ गया है। हाँ। मतलब आए दिन हम लोग सुनते हैं। तो आखिर होता क्या है हैकिंग? मतलब एक साधारण आदमी को आप कैसे समझाएंगे कि हैकिंग क्या होता है? सिंपल सा एज अ लेमन लैंग्वेज अगर मैं बोला जाए, हैकिंग का मतलब होता है, अगर कोई आपका अकाउंट है या कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है या आपका फ़ोन है, आपके बिना परमिशन के कोई और यूज़ कर ले रहा है। ठीक है। इसको बोलते हैं हैकिंग। ठीक है। इलीगल हैकिंग। हाँ। 2 तरह का हैकिंग होता है। एक होता है लीगल हैकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट हैट हैकिंग। एक होता है आपका ब्लैक हैट हैकिंग, जो आपके बिना परमिशन के हैक किया जाता है। अच्छा। हैकिंग का दोनों यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पर टर्म यूज़ कर रहा हूँ हैकिंग। ठीक है। एज अ मैं किसी को बोलूँ कि ये हैकिंग वर्ड किसी को बोलूँ, तो एक माइंड में आता है कि कुछ चोरी कर रहा है, नेगेटिव ही है। मतलब उससे कुछ चोरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ बैड कर रहा है, इलीगल कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, एक पुलिस भी गन रखता है, एक चोर भी गन रखता है। ठीक है। ये नॉलेज, ये हैकिंग उस गन की तरह ही है। आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। इसका दोनों यूज़ है, इसका सही यूज़ भी है, इसका मिसयूज़ भी है। आप इसको सीख करके आपको फिर पता रहेगा कि कोई चीज़ हैक कैसे होता है, तब आप खुद को कर सकते हैं डिफेंड, खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको पता है किस तरह से आपका फ़ोन हैक हो सकता है, चाहे फेसबुक अकाउंट, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट, कुछ भी चीज़ हैक हो सकता है, तो आप उस चीज़ को नहीं करिएगा फिर। ठीक है। तो ये तो ठीक है, आपने बताया कि 2 यूज़, मतलब गन की तरह आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हम लोगों को। लेकिन हैकिंग का कोर्स सब कोई कर नहीं सकते। हाँ। लेकिन हैकिंग से हम लोग सब बचना चाहते हैं। हाँ। तो कुछ साधारण तरीका जिससे आम आदमी अपने अकाउंट को बचा सकता है हैक होने से? देखिए, कोई भी चीज़ हैक कैसे होता है, कंपनी जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाई है वो हैक प्रूफ ही बनाई है। ठीक है। कोई भी इतना इजीली हैक नहीं कर सकता है। कंपनी जो एप्लीकेशन बनाई है वो अपने एंड से 100% सिक्योर बनाई है, लेकिन यूज़ कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन। ठीक है। कंपनी जो साइट, फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के टाइम में फेसबुक और इंस्टाग्राम। राइट। ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या है, उसमें हम लोग खुद का सेट करते हैं आईडी और पासवर्ड। कंपनी आपका आईडी पासवर्ड को फुली सिक्योर रखती है अपने सर्वर्स पे, वो कहीं भी ना लीक करती है ना कहीं शेयर करती है वो। ठीक है। अब उसमें क्या है कि वो आईडी पासवर्ड मेरे पास है, बस मेरा माइंड में वो सेट है और कोई नहीं उसको जानता है। अब हैकर कैसे उसको हैक करता है? अब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको अगर कोई ऐसा लिंक आया, अब बोला कि आपको इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको हज़ारों लाइक्स मिलेंगे, हज़ारों
फॉलोअर्स मिलेंगे, या कोई अगर आपके पास एक ऐप आया फ़ोन में, व्हाट्सएप में आया, लेकिन ये ऐप आपको भेज रहे हैं, आप ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, आपको फ्री जियो डेटा दे रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे वो ऐप को क्लिक किया या वो लिंक को क्लिक किया, खोला, वो आपका आईडी का एक्सेस, चाहे फ़ोन का एक्सेस, वो हैकर के पास चला जाता है, और आपका पूरा फ़ोन का OTP हो गया, फ़ोटोज़ हो गया, गैलरी हो गया, कैमरा हो गया, लोकेशन हो गया, एवरीथिंग एक्सेस कर सकता है आपके बिना परमिशन के, और आपका फ़ोन में कुछ एक्टिविटी भी शो नहीं करेगा। तो मतलब इसका मेरे ख्याल से एक ही उपाय है कि कुछ भी डाउनलोड करने के पहले या किसी लिंक पे क्लिक करने के पहले अननोन सोर्स से कभी भी हम लोग को कुछ भी ना खोलना है, ना लिंक को खोलना है। जैसे कि आपके कोई घर वाले हैं, कोई फ्रेंड है, आपके जान पहचान के, वो आपको कुछ भेजें, आप ट्रस्ट करके खोल सकते हैं। जिस पे विश्वास है उसका खोलिए, जिसको आप नहीं जानते हैं, किसी अननोन नंबर से आपको कोई लिंक आया, अननोन नंबर से कोई कॉल आके कोई ऐप भेज रहा है, कभी भी नहीं खोलना है। चाहे बोले कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, चाहे बैंक से बोल रहा हूँ, आपको नहीं जानते हैं भैया, हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। एक और चीज़ आजकल बड़ा सुन क्या रहे हैं, एक आध रील देखा हम लोगों ने कि सेंट्रल लॉकिंग जो होता है कार का, हाँ। वो भी लोग खोल लेते हैं। वो कैसे होता होगा? और कार चोरी हो रही है इसके। ये अभी एक नया एक फील्ड में आया, इसको हम लोग इसको बोला जाता है हार्डवेयर हैकिंग। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं हैकर्स। एक्चुअली ये डिवाइसेस जो बनाया गया हैकिंग के लिए नहीं बनाया गया था, ठीक है। ये बनाया गया था कि जो भी हम लोग सेट करते हैं उसमें सिक्योरिटी, कार का कीज, देखिए अब कार का कीज कैसे काम करता है। हम लोग जब कार को लॉक करते हैं, उसमें की में कुछ बटन्स रहता है। जब बटन प्रेस करते हैं लॉक अनलॉक का, 2 बटन रहता है। एक नॉर्मल की का बात कर रहे हैं। जब आप लॉक दबाइएगा, एक फ्रीक्वेंसी आपका की से निकलता है, और वो आपका जो कार है वो समझता है और डोर को लॉक कर देता है। ठीक है। और उस दूसरा बटन से आप उसको कर सकते हैं अनलॉक, को फ्रीक्वेंसी भेजता है और फिर वो करता है अनलॉक उसको। अब इसमें क्या है कि एक डिवाइस आता है मार्केट में, ठीक है। उसको टेस्टिंग पर्पस के लिए कंपनीज बनाती है, फ्रीक्वेंसी को टेस्टिंग करने के लिए। अच्छा। तब क्या किया उस डिवाइस से, वो डिवाइस के थ्रू आप उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकते हैं दूर बैठ करके, और फ्रीक्वेंसी कैप्चर करके आप उसे फिर कॉपी कर सकते हैं। जब आपने डोर को लॉक किया कार का, फिर उसके बाद आप वहाँ से चल गए, उस टाइम फ्रेम में मैंने उस फ्रीक्वेंसी को जब कैप्चर किया, तो फिर मैं उसको कर दूंगा रिप्ले। जब आप चल गए तो फिर मैंने दूर से बैठकर दोबारा रिप्ले किया, वो दरवाज़ा फिर से खुल गया। वो रिप्ले कैसे हुआ, मैंने उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लिया था। तो कुछ डिवाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, तो उसके थ्रू वो चीज़ किया जाता है। एक डिवाइस है जिसको ऑनलाइन कोई भी उसको परचेज कर सकता है, ये लीगल डिवाइस ही है, इसको बोलता है हैक RF1, ठीक है। ये मार्केट में मिलता है, आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैंने इसको US से किया था इंपोर्ट। अब ये डिवाइस के क्या थ्रू इस बेनिफिट्स क्या है, इसको आप सीख सकते हैं कोई भी फ्रीक्वेंसी काम कैसे करता है, वायरलेस फ्रीक्वेंसी। ये मल्टीपल डिवाइस यूज के लिए इसको किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेल टावर्स है, हम लोग का फ़ोन से भी निकलता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब उसमें क्या है कि सेल टावर्स फ्रीक्वेंसी के थ्रू काम करता है, तो वो फ्रीक्वेंसी सबको भी हम लोग इससे कैप्चर कर सकते हैं। किसी का भी OTP हुआ, फ़ोन का टैपिंग सब हुआ, ये सब से इस डिवाइस को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लीगल वे में, परमिशन लेकर के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हैकर्स इसको इलीगल में भी यूज़ करते हैं बिना परमिशन लेके। प्लस इसका भी और बेनिफिट्स क्या है कि इसको लोग यूज़ करते हैं आजकल। कोई अगर जा रही है एयरलाइन फ्लाइट, उसमें अगर पायलट कुछ बोल रहा है तो उसको भी आप कैप्चर इसमें होता है। प्लस इसका रेंज मतलब काफ़ी होता है। हाँ, प्लस इवन अगर कोई सैटेलाइट है, उसको भी आप इससे ट्रैक कर सकते हैं कि वो सैटेलाइट कब कहाँ जा रहा है, उसका भी सारा फ्रीक्वेंसी आप इसमें रीड कर सकते हैं। इवन पुलिस में जो वो लोग वॉकी टॉकी जो यूज़ करते हैं, वो लोग का भी फ्रीक्वेंसी को आप कैप्चर करके आप उसको मैनिपुलेट किया जाता है। लोग ऐसे करते हैं। बट ये तो बहुत ही गलत है। हाँ, और मेरे ख्याल से इसके लिए सज़ा भी अच्छी होगी। हाँ, मतलब हमारे लॉ में ये इसके लिए सज़ा भी अच्छी होगी। तो देखिए, ये सब चीज़ हम लोग को कैसे मालूम चला कि ये सब चीज़ हो रहा है मार्केट में, क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज है, और ये नॉलेज मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि आप लोग का डिवाइसेस, ये सिस्टम ऐसे हैक हो जा रहा है। तो हम लोग उसको सिक्योर प्रूफ बनाना है। सिक्योर प्रूफ बनाने के लिए इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो ये कैप्चर कर रहा है उसको करना चाहिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में। अच्छा, ठीक है। हम लोग जो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी फ़ोन के लिए या कुछ भी हो गया, तो उसको करना पड़ेगा इनक्रिप्ट, ताकि डेटा का कोई कैप्चर भी कर रहा है उसको पढ़ ना सके। तो कार की कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है।
अब न्यू जो मॉडर्न कार्स आ रही है उसमें अब डिफिकल्ट हो गया ये चीज़ को कैप्चर करना। अब वो काम कैसे कर रही है, आपने जो लॉक किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम की दबा के लॉक किया, अब वो नेक्स्ट टाइम न्यू की करेगी जनरेट खोलने के लिए। अच्छा, एक न्यू की रहेगा फॉर लॉक, एक न्यू की रहेगा फॉर अनलॉक। वो कीज का पैटर्न सेव है आपका कार में और वो कीज में आपका सेव है। अगर कोई हैकर दूर से बैठ कर अगर आपको कैप्चर भी कर रहा है तो फिर वो आपको नया की तो खोलना ही पड़ेगा, वो सेम की से नहीं खुलेगा वो। तो कार की जितने भी न्यू कंपनीज आ रही है, BMW हो गई, ऑडी हो गई, सारे को अभी इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं वो क्या करें? देखिए जितनी पुरानी गाड़ियां हैं उसके लिए जो कंपनीज है ये तो उनका मैटर है ये। हाँ। हमारा काम था बग निकाल के फ्लॉ बता के उनको बताना कि आपका में ये फ्लॉज है। हाँ। अब वो उनका काम उसको कैसे फिक्स करेगी, जिससे बेस्ट तरीका उसको करना इनक्रिप्ट करना या वन टाइम बस वो सेट रहेगा लॉक अनलॉक का पैटर्न। चलिए, ये तो कार वाली बात हो गई। एक और चीज़, साइबर फ्रॉड हम लोग बहुत सुनते हैं कि एक SMS आया, उस पर क्लिक किया और अकाउंट से पैसे चले गए। हाँ। ये कैसे होता है? देखिए जैसे अभी मैंने वो डिवाइस दिखाया, सबसे पहला तो अगर किसी का पैसा हैक हो रहा है तो वो हैकर के पास उसका एक फ़ोन का एक्सेस है। पहले ज़माने में हैकिंग उसको स्कैमिंग बोलते थे। सबसे एक अपने एक वेब सीरीज़ पे देखा होगा, एक नाम सुना होगा, जामताड़ा का। हाँ। ठीक है। हाँ। उसमें क्या है कि वो लोग फ़ोन कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है, चाहे कुछ गिफ्ट मिला है, कुछ भी मिला है, और आपसे आपका पिन नंबर OTP पूछ लेते हैं, कार्ड नंबर पूछ लेते हैं और आपका पैसा वो निकाल लेते हैं। अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब वो लोग भी थोड़ा सा होते जा रहे हैं एडवांस। ठीक है। अब एडवांस में क्या आ रहा है कि हैकर्स लोग क्या करते हैं, वायरस बनाते हैं। ठीक है। अपने लैपटॉप के थ्रू एक मार्केट में सॉफ्टवेयर्स आते हैं बहुत सारे फ़ोन हैकिंग के, जो कि इलीगल सॉफ्टवेयर जो कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो यूज़ करके वो वायरस बनाते हैं और आपको दूसरा ऐप के साथ बाइंड करके आपको व्हाट्सएप में चाहे मेल के थ्रू आपको भेज देंगे। अब बोलेंगे कंपनी की साइड से एक ऐप आया है, आपको ये डालना पड़ेगा तभी आप उसका एक्सेस कर सकते हैं, जो भी फीचर है कंपनी का। ठीक है। प्लस आपको वो बोलता है कि कुछ फ़ोन का अपडेट आया है, बोलेगा फलाना मैं सैमसंग के कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका फ़ोन में आया अपडेट, आपको ये डालना पड़ेगा। KYC के लिए भी बोला, फ़ोन कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि ये आप डालिए, आपका अपडेट हो जाएगा KYC आधार पैन से। तो जो जिनके पास नॉलेज नहीं है वो उनको क्या लगे, बस ऐप है, उनको लगे ऐप ही डालना है, बस उनका ऐप इंस्टॉल हुआ, उनका फ़ोन का एक्सेस, कॉन्टैक्ट, OTP सारा उनके पास चल जाता है। फिर ब्लैकमेलिंग होता है फिर उधर से। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये बिना OTP बताए भी अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। इसका कोई उपाय बचने का? सबसे पहले शुरू में मैंने बोला कि अननोन सोर्स से कभी भी कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना। अगर इंस्टॉल करना ही है तो प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना होगा वो ऐप। अच्छा, तो ये मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगा? नहीं, प्ले स्टोर पे नहीं रहता। तो ये सीधे फाइल भेज देते होंगे या कोई ऐप ही भेज देते? थर्ड पार्टी ऐप्स रहता है वो। चलिए, तो इसका ये मतलब है कि अदर देन प्ले स्टोर, अगर हम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर के सिवा प्ले स्टोर डाउनलोड ना करें। एक तो आपने बताया कि ऐप नहीं डाउनलोड करना है, लिंक नहीं है करना है अननोन नंबर से या अननोन पीपल से। लेकिन कई बार क्या होता है ना, बिना जो हम लोग न्यूज़ में पढ़े, अभी कुछ दिन पहले क्या एक है समस्तीपुर या कहीं का न्यूज़ था ना, बंदे ने ऐप डाउनलोड किया ना कोई OTP डाला, फिर भी उसके अकाउंट से पैसा चला गया, ना किसी लिंक पे क्लिक किया। ये कैसे होता है? देखिए आज के टाइम में टेक और आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है। जो टेक पहले काम कर रहा था अब वो टेक चेंज हो गया। ठीक है। तो हैकिंग का भी जो होता है टेक्निक्स अब वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब सबसे एक फीचर है हम लोग के फ़ोन में, ब्लूटूथ। ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो आपका ऑन रहता है और वो आपका जो वायरलेस हेडफोन रहता है या वायरलेस स्पीकर रहता है या वायरलेस जो भी रहता है आपका कार में, उससे वो पेयर हो जाता है। फिर हम लोग गाना सुनते हैं या कुछ भी उसमें अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वो मान लिया जैसे कि मार्केट में एक डिवाइस आता है। ठीक है। मैं डिवाइसेस का क्यों यहाँ पर बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है। ठीक है। तो हम लोग को जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ चल रही है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे इलीगल नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ परफॉर्म कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या यूज़ कर रहे हैं और हम लोग कैसे इसको पहचानें और कैसे हम लोग इससे बच सके। हमारा मोटिव ये है बताना। एक डिवाइस में दिखाना चाहूँगा आपको। एक डिवाइस इसको मैंने इसको ऑनलाइन बाहर से मंगाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लिपर ज़ीरो। ठीक है। फ्लिपर ज़ीरो? हाँ, इसका नाम, इस डिवाइस का नाम है फ्लिपर ज़ीरो।
ये क्या करेगा, आपका जो है वायरलेस फ़ोन है उससे पेयर हो जाएगा ये। अगर आपका फ़ोन में अगर ऑन है ब्लूटूथ, ठीक है, इसका रेंज होता है, उस रेंज में अगर ये आपके, जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, इसका रेंज होगा अप्रॉक्स 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर्स का रेंज होगा। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, इसको जैम अटैक परफॉर्म करेंगे और आपका ब्लूटूथ को हम जैम करेंगे, बाकी डिवाइस को कर देंगे अनपेयर, और आपका फ़ोन में आएगा पॉपअप कि आपका डिवाइस रिपेयर होना चाहता है। हाँ। आपने जब इससे आपका फ़ोन पेयर हो गया, आपने कुछ टिक भी नहीं किया, आपका फ़ोन क्या करेगा, उससे क्योंकि ऑलरेडी पेयर्ड था वो। हाँ। जब आप गौर कीजिएगा, आपका हेडफोन मान ली ऑफ हो गया तो वो अनपेयर हो जाता है। आप हेडफोन अपना जब ऑन कीजिएगा वाले हेडफोन, तो खुद से पेयर हो जाता है। आपको बार बार वो सेटिंग खोल के पेयर नहीं करना पड़ता है। तो ये डिवाइस क्या करेगा, उस डिवाइस को जैम कर देगा, ठीक है, जो लास्ट पेयर था, और एक न्यू फ्रीक्वेंसी सेंड करेगा, बोलेगा कि मैं वही डिवाइस हूँ, और आपका फ़ोन से पेयर हो जाएगा। और जहाँ आपका फ़ोन से पेयर हुआ ये, फिर इसमें क्या होता है कि इसमें एक कोड रहता है, ठीक है, ट्रोजन बोलते हैं उसको, वो आपका फ़ोन में सेंड कर देता है और ऑटो इंस्टॉल कर देता है फिर उसको बैकग्राउंड में। ये डिवाइस ट्रोजन सेंड कर देता है। हाँ, मेरे डिवाइस आफ्टर पेयरिंग। ओके। एक पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, आपने ना कुछ टाइप किया ना कुछ किया, जहाँ ट्रोजन सेंड हो गया, वो इंस्टॉल हो गया, वो हैकर अपने घर गया, उस ट्रोजन का एक्सेस अपना लैपटॉप में ले करके वो पूरा उसको फिर काम कर रहा है। नहीं, लेकिन आपने बताया कि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ। हाँ, तो ब्लूटूथ का तो एक रेंज है ना, तो क्या उस रेंज से बाहर निकलने के बाद भी वो मेरे डिवाइस को एक्सेस कर पाएगा, मेरे मोबाइल को एक्सेस कर पाएगा? ये जो हैकिंग ये डिवाइस जो क्या किया, आपका में फाइल सेंड किया, ये बस इसका काम है, वो ट्रोजन, वो वायरस को सेंड करना बस काम था। मतलब वो ट्रोजन के थ्रू फिर मेरे डिवाइस को कहीं से भी बैठ के एक्सेस करता रहेगा। थ्रू ट्रोजन जब इंस्टॉल हुआ ओवर द इंटरनेट, दुनिया में कहीं भी बैठ के आपका फ़ोन को एक्सेस कर सकता है। फिर तो आपने, मतलब यही सवाल मैं पूछना भी चाहता था, आपने कहा ओवर द इंटरनेट, व्हाट इफ आई हैव स्विच्ड ऑफ माय इंटरनेट? तब नहीं, फिर कुछ होगा, तब नहीं होगा, क्योंकि पर लेकिन इंटरनेट के बिना अब तो जीवन ही नहीं है। इंटरनेट हर चीज़ में आपको चाहिए आज के टाइम में। हाँ, अगर आप खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा लेन देन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बिना इंटरनेट का आपका फ़ोन डब्बा है आज के टाइम में। अग्रीड, एकदम सच्चाई। एक और प्रॉब्लम पे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे जो ऑफिसेज हैं, बड़े ऑफिसेज हैं, या हम लोग घर में भी देखते हैं, कई बार लगता है ना कि मेरा जो वायरलेस नेटवर्क है उसको भी कोई हैक किया है। हाँ। कोई मेरा वायरलेस नेटवर्क यूज़ कर रहा है, तो इससे बचने का उपाय, या फिर आप ये कहें कि पता कैसे चलेगा कौन यूज़ कर रहा है? ठीक है, जैसे कि हम लोग आजकल एक ट्रेंड हो गया कि घर में लगवा रहे हैं फाइबर इंटरनेट, ठीक है, एयरटेल, जियो, प्लान्स इतने सस्ता हो गया कि लोग अपने घर में लगा रहे हैं, और सब लगाते जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ। ठीक है, कुछ मैं एक और डिवाइस दिखाना चाहूँगा, एक डिवाइस है और जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा का एक आता है, ये वायरलेस कार्ड बोलते हैं इसको, वाईफाई कार्ड, ठीक है। ये कार्ड यूज़ होता है नॉर्मल, इसको आप एज अ वाईफाई को यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा यूज़ भी है, वाईफाई को हैक कर देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हैक कर देना, हैक करके यूज़ करना। ऐसे नहीं कि डिवाइस लगाया वो हैक हो गया, ये चीज़ कभी नहीं होता है। कंपनी हार्डवेयर बनाई है टेस्टिंग पर्पस के लिए, लेकिन जो हैकर्स क्या करते हैं, इसको मिसयूज कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो उसको लोग खोज के निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि ये डिवाइस के थ्रू आप एक वाईफाई को जैम कर सकते हैं, ठीक है, प्लस जैम करके उसको भी आप पासवर्ड को मंगा सकते हैं फिशिंग के थ्रू, ठीक है। तो अब इसमें डेंजरस क्या है, को आपका वाईफाई क्यों हैक करेगा? हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने घर में, हम लोग का यूट्यूब चलता है उसमें, या कोई भी मीडिया उसमें स्ट्रीम करती है, हम लोग लॉगिन भी करते हैं, बैंकिंग भी करते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। इसमें एक क्या एक डीमेरिट है जिसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। कोई हैकर अगर आपका वाईफाई में ज्वाइन हो गया तो उसमें क्या कर सकता है, आपका सारा ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकता है, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या लॉगिन कर रहे हैं, आपके घर में कैमरास लगे हैं कि नहीं लगे हैं, वो उसको भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा, क्योंकि वो मेरे राउटर से कनेक्टेड है, तो वो मेरे सीसीटीवी को भी एक्सेस कर सकता है। हाँ, प्लस अगर आप कोई बैंकिंग का ऐप यूज़ कर रहे हैं या कोई साइट यूज़ कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए, सारा इन्फॉर्मेशन को वो क्या करेगा, सारा ट्रैफिक को अपने लैपटॉप से करते हुए इंटरनेट को भेजेगा, तो सारा कुछ ट्रैफिक को पढ़ सकता है। इसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक, ओके, ठीक है। प्लस इसमें एक और एक डीमेरिट और क्या है, डीएनएस पॉइजनिंग अटैक, ठीक है। आर्प स्पूफिंग चाहे डीएनएस पॉइजनिंग अटैक, इसमें क्या होता है कि आप अपना फ़ोन चाहे लैपटॉप में चाहे टैब में सही नाम टाइप कर रहे हैं, SBIonline.com चाहे Facebook.com, अच्छा, वो डीएनएस को ही कर दिया, तो वो साइट आपका प्रॉपर वही खुलेगा, साइट का नेम भी वही खुलेगा,
इसमें क्या हो रहा है कि हैकर अपना लैपटॉप को एक डीएनएस सर्वर बना दिया है और सारा ट्रैफिक आपको शो हो रहा है। ओके। तो फिर आप सही लॉगिन किया आपने, सही डाला, सही साइट खुला, सही लिंक था, सारा डिटेल्स इसके पास आ गया, फिर वो कर दिया राउट जो मेन सर्वर था उधर। तो क्या ये की टैपिंग को भी ये कर लेते हैं? सारा कुछ। तो मतलब पासवर्ड भी चला गया मेरा, उनके पास आईडी भी चला गया। आपने एक टर्म यूज़ किया फिशिंग। तो हम लोग पहले सुनते थे फिशिंग साइट है, इस पे क्लिक मत करो। तो यहाँ तो साइट आया ही नहीं, एक डिवाइस के थ्रू फिशिंग। तो वो क्या है, उसको थोड़ा सा बताएंगे क्या? ये देखिए, ये जो डिवाइस मैं अभी आपको जो दिखाया था, ये डिवाइस तो ये डिवाइस के थ्रू क्या था कि एक वाईफाई का रेंज को हम एक्सेस कर पाए। ठीक है। अब यही डिवाइस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? मार्केट में बहुत सारे डोंगल आते हैं वाईफाई वाले। ठीक है। ये इसका एक फीचर क्या है कि ये जैमिंग भी कर सकता है, परफॉर्म अटैक। ठीक है। और प्लस एक फेक वाईफाई भी ओपन कर सकता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं इससे कि आपका जो मेन वाईफाई है उसको जैम कर दिए, प्लस एक फेक वाईफाई उसी के नाम से दिखाएंगे। अच्छा, क्रिएट कर दिए। ठीक है, फेक एक्सेस पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक वाईफाई का आपका नाम है हेलो वन, ठीक है, उसको जैम कर दिया इसने। तो फेक वाईफाई इसने ओपन कर, इसका नाम हेलो वन सेम नाम से, लेकिन उसमें कोई पासवर्ड नहीं है। अब उसमें क्या है कि आपको बोलेगा कि आपको वाईफाई अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कुछ आया अपडेट, आपको ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब आप अपना इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। आप दोबारा डाल देंगे पासवर्ड। जैसे पासवर्ड डाला, उसको वाईफाई से जुड़ गया वो हैकर, आपको पता नहीं, क्योंकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक इसका रेंज होता है। और एंटीना जितना बड़ा होगा इसका, और ज़्यादा रेंज हो सकता है इसका। अप्रॉक्स यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बैठ के भी इसका अगर एंटीना बड़ा है तो वहाँ से भी वो उसका रेंज को, वाईफाई को आपको एक्सेस कर सकता है। और भी कुछ डिवाइसेस दिख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर। हाँ, क्या है, बताएंगे क्या? जैसे कि एक और डिवाइस आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा। एक ये डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, रास्पबेरी पाई। अच्छा। ठीक है। इसको बोल सकते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। ठीक है, पोर्टेबल इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर। इसको कंपनी बनाई थी कि ऑन द गो आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप आज के टाइम बहुत हैवी हो गए, कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप इसको एज अ कंप्यूटर बना सकते हैं। आप इसमें विंडोज़, लिनक्स, मैक कुछ भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें? हाँ। तो इसमें क्या प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क सब कुछ है? ये सारा कुछ इसमें है इम्प्लीमेंट पहले से। इसमें भी रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क सारा कुछ इसमें इम्प्लीमेंट है। आपका इंटरनेट, यूएसबी पोर्ट सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको ऑन द गो इसमें अपना कोई भी ओएस डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी लोग हैकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसको तो कंपनी बनाई थी पोर्टेबल यूज़ करने के लिए। अब लोग क्या कर देते हैं, इसमें एक लिनक्स ओएस डाल देते हैं जिसका नाम है काली लिनक्स। चाहे बहुत सारा ओएस आता है मार्केट में, लोग उसको इसमें डाल देते हैं। ठीक है। और फिर इसको जाके कर देते हैं कनेक्ट एटीएम मशीन से। ओह माय गॉड। ठीक है। एटीएम मशीन में आ रहा था इसमें इंटरनेट। उसने क्या किया, वो हैकर ने, मैं आपको कुछ वीडियोस में, आपको कहीं मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, सेंड कर दूंगा। उसके इंटरनेट से इसको जोड़ दिया। ठीक है। पीछे बैकएंड में जा करके लोग ऐसे कर रहे हैं और हम लोग को पता भी नहीं है। बैकएंड में इंटरनेट ऐसा लगा दिया, और जो लगा हुआ था लोग का राउटर, या चाहे कोई भी डिवाइस लगा, इसे इंटरनेट लोग को शेयरिंग हो रहा है, उस डिवाइस लगा लगा दिया। फिर क्या हुआ, ये एक तरह का है कंप्यूटर, इसका एक्सेस वो हैकर को वहीं पर दे रहा है, और अपना फ़ोन के थ्रू वो एटीएम मशीन से सारा कैश को वहाँ से डिस्प्यूट आउट कर लिया वो। माय गॉड, दिस इज डेंजरस। इसको कंपनी बनाई थी नॉर्मल यूज़ के लिए, लेकिन लोग इसको यूज़ कर रहे हैं मर्चियस यूज़ करने के लिए। ये वही वाली चीज़ हो गई, जब डायनामाइट बना था ना, तो डायनामाइट बना था जो चट्टानों को तोड़ने के लिए, पहाड़ों को तोड़ने के लिए, लेकिन लेटर ऑन उसको बॉम्ब ब्लास्ट में भी यूज़ करने लग गए लोग। तो वही चीज़ हो गई, बनाया तो जाता है अच्छे चीज़ के लिए, यूज़ होने लगता है गलत चीज़ के लिए। लकी जी बताइए कि रांची में युवाओं में कह लूँ या और किसी में ये एथिकल हैकिंग लेके रुझान कैसा है? कितने लोगों को अब तक आपने सिखाया होगा एथिकल हैकिंग? अप्रॉक्स मैंने 2019 से लेकर अभी तक 1000+ लोगों को मैंने अभी तक ट्रेन किया है ऑफलाइन मोड में, और ऑनलाइन मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया। 100+ लोगों, 500+ लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग लिया अभी तक। तो ये सिर्फ कॉमन मैन या फिर स्टूडेंट्स, कौन हैं ये लोग, या फिर प्रोफेशनल भी आते हैं क्या आपके पास? मिक्स्ड, सारे हर लोग कोई, हैं? हर एज ग्रुप के, हर टाइप के लोग आते हैं। पुलिस वाले? पुलिस वाले लोग भी आते हैं लेने की ट्रेनिंग। इवन बाहर की कंपनीज है, वहाँ के लोगों को अभी मैं दे रहा हूँ ट्रेनिंग ऑनलाइन, सिंगापुर की कंपनीज की। ओके, दैट्स सो नाइस।
तो पुलिस वाले आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो क्या पुलिस वालों को कभी किसी केस में भी आपने हेल्प किया? हाँ, मैंने बहुत सारे केस में उनको हेल्प किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का फेक फेसबुक आईडी है, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग चेक करके पता लगाते हैं कि ये आईडी कौन फेक बनाया है, कहाँ से कौन चैट कर रहा है, और क्या क्या उसका डिटेल्स आईडी का, कहाँ से वो मेल भेज रहा है, कुछ भी कर रहा है, सारा कुछ का इन्फॉर्मेशन हम लोग वो निकाल करके हम लोग हेल्प करते हैं। उनका एड्रेस मिल जाता है? हाँ, मतलब जो आईडी यूज़ कर रहे हैं, हाँ, जिस लोकेशन से, हाँ, वो एड्रेस मिल हाँ, जाता है। वो। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे पिछले एक आध साल में एक बार हम लोगों ने सुना था, अब तो एक्स हो गया है, जब ट्विटर था तब की बात है, ट्विटर का सर्वर, ट्विटर थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ था। हाँ, इसी तरह से फेसबुक भी डाउन हुआ था, आपको भी याद होगा। और इसके बाद खबरें आई थी कि डेटा लीक हुआ है, पासवर्ड चेंज कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक कि हमारे एक टीम मेंबर का भी ना फेसबुक अकाउंट उस वक्त हैक हो गया था। तो ये क्या होता है, क्या होता है? डेटा लीक होता है तो फिर क्या करते हैं लोग डेटा को? देखिए, कंपनीज के पास डेटा स्टोर रहता है, जितने भी उनके रहते हैं यूजर्स, एक जगह पे सर्वर्स पे। हाँ, ठीक है। अगर उस सर्वर्स में अगर वो लोग कुछ फ्लॉज को फिक्स नहीं करते हैं, हाँ, तो हैकर उसका मिसयूज करके पूरा डेटा का एक्सेस लेके उसको डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, डाउनलोड करने के बाद फिर वो लोग डार्क वेब में उसको सेल कर देते हैं पैसों के लिए। डार्क वेब क्या है? देखिए, डार्क वेब एक इंटरनेट ही है। अच्छा। एक पोर्शन है इंटरनेट का। हाँ, हम लोग इंटरनेट जो यूज़ करते हैं बस हम लोग 5% यूज़ करते हैं, 4 to 5%। ओके। डार्क वेब इंटरनेट का 95% है। अच्छा। ठीक है। हाँ, हम लोग जो गूगल, फेसबुक, अमेजोन, याहू जो भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ये बस इंटरनेट का 5% है। बाकी 95% इंटरनेट का है। पूरा डार्क वेब, डीप वेब में सारा कुछ चलता है। उसमें बहुत कुछ होता है, वो बहुत ख़राब जगह है। हाँ, ठीक है। हैकर्स, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, अपना डेटा को कोई कहीं से कुछ हैक हुआ है, कुछ भी के वहाँ पर सेल करते हैं पैसों के लिए। और वहाँ कैश या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वहाँ ट्रांजेक्शन होता है बिटकॉइंस में। ओके। ठीक है। ताकि वो लोगों को एक अच्छा वैल्यू मिल सके। फॉर एग्जांपल कोई अगर कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे अगर किसी का डेटा वो लोग सेल किए, तो बिटकॉइंस में लोग पैसा लेते हैं, सेल करते हैं। डार्क वेब में बहुत सारा और भी कुछ होता है, गन्स, वेपन्स, ड्रग्स, ऑर्गन्स को जो स्मगलिंग होता है, सारा कुछ डार्क वेब के थ्रू होता है। गॉड। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया, ये न्यूज़ आया, और एक तरह से पूरी दुनिया रुक गई थी। बैंकिंग, ये एरोप्लेन वगैरह फ्लाइट सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो कुछ बताएंगे क्या हुआ था आखिर, कैसे ठीक हुआ होगा ये फिर? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा, ऐसे कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, उसमें आते रहती है अपडेट्स। कंपनीज अगर उसका सॉफ्टवेयर में अगर कुछ वल्नरेबिलिटी है या कुछ नया फीचर ऐड करना है, तो कंपनीज उसको भेजते रहती है, अपडेट्स भेजते रहती है। ठीक है। अपने यूजर्स को। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने भेजा अपडेट, तो फ्राइडे शाम में जब माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट्स को किया रिलीज़ अपने सर्वर से यूजर्स के लिए, तो जब वो अपडेट्स जब इंस्टॉल हुआ जाके, जो भी था लोग का पीसी में जाके इंस्टॉल हुआ, तो वो लोग का पीसी हो गया क्रैश। ओके। अब क्रैश क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न है कि वो जो आया था अपडेट को, एक कंपनी है जो थर्ड पार्टी कंपनी उन लोग के साथ काम करती है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो साथ में वो लोग का भी कुछ था उसमें अपडेट, एंटीवायरस कंपनी थी। तो हार्डवेयर मिसमैच करने से क्या होता है कि वो आपका अगर एप्लीकेशन और हार्डवेयर ठीक से मैच नहीं किया तो आपका हार्डवेयर क्रैश कर जाता है। करता ही है। लेकिन विंडोज़ का क्या फीचर है कि अगर आपका वो अपडेट ठीक से नहीं इंस्टॉल हुआ, तो वो वापस उस स्टेट में चला जाता है कि वो जिस स्टेट में पहले था। तो ये कुछ देर के लिए हुआ था डाउन, लेकिन फिर ये फिक्स भी हो गई थी। कुछ आर्टिकल्स आ रहे थे कि ये साइबर अटैक है, ऐसा है क्या? देखिए, साइबर अटैक माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक इसको नहीं किया क्लेम। ठीक है। साइबर अटैक होने से क्या होता है कि जो हैकर है या कुछ भी है, उसे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। उसको कुछ, इसमें देखिए, आई अपडेट, पीसी क्रैश किया, फिर से ठीक हो गई। बस थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए खुश हुआ, लोगों को दिक्कत हुआ, लेकिन वो बाद में फिक्स हो गई। शेयर मार्केट भी क्रैश किया था, लेकिन अब वो ठीक हो गया वो। तो मतलब ये साइबर अटैक नहीं था, ये डेफिनेटली एक ग्लिच कह लें या हार्डवेयर इशू जो आप उससे कहेंगे। हम लोग का फ़ोन में भी देखते होंगे कि आप कुछ आता है अपडेट कभी कभी, क्योंकि फ़ोन का ब्रांड होता है, OnePlus हुआ चाहे सैमसंग हुआ, आया अपडेट, आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया या कुछ हो गया, तो लेकिन कंपनी क्या करती है, फ़ोन वापस मंगाती है, उसका जो भी रहता है अपडेट्स को वापस फिर से बैक करती है, फिर उसको फिक्स कर देती है उसको।
तो ये कुछ इशू नहीं था, कॉमन इशू था, मतलब कॉमन तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एक नॉर्मल चीज़ था। लेकिन इससे एक बड़ा हुआ इम्पैक्ट कि लोगों का फ्लाइट्स कैंसिल हो गया या डिले हो गया, तो वो डेटा है वहाँ पर, कहीं मिट नहीं गया, डेटा है वहाँ पर, अभी फिर से सारा कुछ रिस्टोर हो गया वहाँ पर। वो बीइंग एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे हैकिंग से, साइबर फ्रॉड से? अब आपने नई चीज़ें बता दी कि कार कैसे हैक होता है, वायरलेस कैसे हैक, ये सबसे बचें कैसे? देखिए, इसमें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सिक्योरिटी जो है वो एक मिथ है, इल्यूजन है। हमारे कंपनी का एक टैगलाइन है, सिक्योरिटी इज जस्ट एन इल्यूजन। उसके पीछे का रीज़न है ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि सिक्योरिटी है कि वो हम लोग को खुद से करना पड़ेगा डेवलप। ठीक है, कोई कंपनी आपको कोई एप्लीकेशन बना के नहीं दे सकती, हार्डवेयर नहीं आता कि आप इसे आप लगाएं आप पूरा साइबर सेफ हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। ना आज हो सकता है, ना कल था, ना पहले, कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक हम लोग से भी हो जाती है। हम लोग किसी को शेयर कर दिए पासवर्ड, या किसी कहीं भी दूसरा डाल दिए OTP, किसी को बता दिए, अपने घर वाले लोग में, या कहीं पर लिख के भी रख लिए, ATM कार्ड में चाहे फ़ोन में पिन नंबर लिख के रख लिए। तो कंपनी का तो इसमें कुछ ये नहीं है कि वो लोग तो आपको दिए सिक्योरिटी, लेकिन आप ही से वो मिसयूज़ हो गया। तो इससे बस एक ही बचने का ऑप्शन है, जानकारी ही बचाओ है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज कहीं से भी गेन कीजिए, आप हमसे जुड़िए या तो फिर ऑनलाइन गूगल कीजिए या कहीं से भी सीखिए इसके बारे में। आपके पास जानकारी है तभी आप इससे बच सकते हैं। वही जानकारी ही बचाव है इस साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। ये तो आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम लोगों को बताई, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके। एक चीज़ जो हैकिंग पे ही पूछूंगा कि एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है आप इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, नॉलेज का। ठीक है, हैकिंग एक तरह का नॉलेज है, वो आप नॉलेज को किस तरह यूज़ करें वहाँ पर डिपेंड करता है। सबसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा जो हर कोई यूज़ करता है। घर में एक हम लोग नाइफ यूज़ करते हैं, चाकू। ठीक है, आप उस चाकू से कोई सब्जी भी काट सकते हैं। ठीक है, और आप किसी को आप उससे मार भी सकते हैं। ठीक है, तो चाकू रखना कुछ क्राइम नहीं है। आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, लीगल वे में, इलीगल में, सारा कुछ हो रहा है। तो वो कुछ इलीगल नहीं है वो। तो जब आपसे बातें शुरू हुई थी तो हम लोग आपके इंस्टीट्यूट की ही बात कर रहे थे। आप एथिकल हैकिंग का कोर्स कराते हैं। हाँ। उस कोर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या है कोर्स? देखिए, हम लोग कोर्स सिखाते हैं साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, वही चीज़ है, लीगल वे ऑफ हैकिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग उसमें बच्चे लोगों को सिखाते हैं कि आप कैसे इस चीज़ से जो भी फ्रॉड हो रहा है या कोई भी साइबर थ्रेट जो भी हो रहा है, आप कैसे बच सकते हैं और आप इस फील्ड में अपना कैसे बना सकते हैं कैरियर आगे जा करके। ठीक है, ये एक नया फील्ड है जो कि मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रहा है। क्योंकि ये साइबर जो है, ये इसका जो भी है टेक्निक्स है, जो भी है, हर किसी को नॉलेज होना चाहिए आज के टाइम में। इवन कोई कंपनी है, इवन कोई चाय वाला है, उसको भी उसको नॉलेज होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है, अगर मैं बोल रहा हूँ चाय वालों को भी नॉलेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो देखिए वो ले रहा है पेमेंट एक बारकोड से, UPI। ठीक है, अब बारकोड के थ्रू भी आजकल फ्रॉड हो रहा है। फेक बारकोड लगा दिया वहाँ पर, कोई दूसरा कुछ चिपका दिया, अब उस बारकोड के थ्रू कोई मलिशियस लिंक आ रहा है या मलिशियस कुछ भी हो रहा है, पेमेंट कहीं और जा रहा है या कुछ क्या हो रहा है। अगर उस चाय वाले को नॉलेज नहीं है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये तो आप कोर्स जो करा रहे हैं, ये आपने बताया कि डेफिनेटली एक नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है क्योंकि साइबर लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और इस फील्ड में आगे जाके बहुत जॉब आएंगे क्योंकि जिस तरह से हैकिंग हो रही है उसको रोकने के लिए एथिकल हैकर्स चाहिए होंगे। आपके यहाँ जो कोर्सेज हैं वो कैसे कोर्सेज हैं, ड्यूरेशन क्या है, फ़ी क्या है, कौन कर सकता है? देखिए, सबसे पहले ये कोर्सेज को हर कोई कर सकता है क्योंकि ये नीड हर किसी को चाहिए। हमने कोई लिमिट नहीं सेट किया कि केवल स्कूल के बच्चे हों या कोई अगर पढ़ाई करे उनको, जिनको नॉलेज चाहिए, कोई भी एज ग्रुप के हो। मेरे पास क्लास 8, 9, 10 के बच्चे भी आते हैं, प्लस 50+ एज के भी लोग आते हैं सीखने के लिए। कोई वर्किंग में भी है, कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग नहीं भी है, मेल फीमेल दोनों आते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं अपना नॉलेज इसमें परस्यू किए, अब आगे जाके अपना इसमें जो भी है अपना बना रहे हैं कैरियर। इसमें वैकेंसीज निकलते हैं आपके गवर्नमेंट सेक्टर में, साइबर सेक्टर में वैकेंसीज निकलता है और IT कंपनीज में हर दिन वैकेंसीज निकलते हैं रहते हैं और इसमें अच्छा पैकेज मिलता है। ड्यूरेशन क्या रहेगा कोर्स का? ड्यूरेशन मिनिमम है 2 मंथ्स, मिनिमम 2 मंथ्स फॉर बेसिक्स सीखने के लिए। ओके, और फी क्या रहता है उसका? है अभी फीस हमने रखा है 20,000, 20,000। और इसको कौन सीख सकता है? लाइक जो जैसे हम लोगों को कंप्यूटर नॉलेज नहीं है
तो हम लोग सीख सकते हैं क्या? हम लोग जो भी देते हैं ट्रेनिंग बहुत बेसिक लेवल से, 0 लेवल से। अगर आपको लैपटॉप यूज़ भी नहीं करने आ रहा उस लेवल से सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कोई भी सीख सकता है, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट होना चाहिए, आप लोग सीख सकते हैं। 2 महीने में आप बेसिक कोर्स करा रहे हैं, हो सकता है मैं गलत होऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है बेसिक कोर्स से जॉब शायद नहीं मिले, तो जॉब के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा कोर्स करना बेटर होगा? देखिए, मैं यहाँ जॉब के व्यू से कोर्स नहीं डिज़ाइन हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। अब कोई कंपनी पोस्ट निकाली, वो हायर करे एज अ हैकर किसी को, वो ये नहीं बोल रही कि ये कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आपके पास नॉलेज कितना है आपको वहाँ ऑन ग्राउंड शो करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट्स आपने दिखा दिया, मैंने 1000 तरह का कोर्स करके रखा हुआ है, आपने दिखा दिया, लेकिन अब क्या है कि आपको वहाँ पर टास्क दिया जाएगा, आपने परफॉर्म किया लाइव, फिर आप हायर कर दे सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, वो लोग करती है एक इवेंट जिसको बोलते हैं CTF, कैप्चर द फ्लैग। अच्छा, उसमें वो लोग करती है इवेंट, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में भी करती है। जितनी बड़ी बड़ी ITs कंपनी है ये सब करती है। क्यों करती है? हैकर्स का हायरिंग का टेक्निक सब चेंज हो गया है। अब आप डिग्रीज दिखा करके हायरिंग बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा देख के डिग्रीज परचेज कर लेते हैं। अपने फीस जमा किया, डिग्री ले लिया, ठीक है। लेकिन ये फील्ड अलग है। अगर आपने डिग्री ले भी लिया है, नहीं आओ, आपको वहाँ परफॉर्म करना ही पड़ेगा। परफॉर्म करेंगे उसके बाद आप हायर हो सकते हैं वहाँ पर। फी हमने जान लिया, ड्यूरेशन हमने जान लिया, ये भी बता दीजिए इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये हमारा इंस्टीट्यूट है स्टेट प्लाजा बिल्डिंग, रांची में ही हमारा ये स्टेट प्लाजा बिल्डिंग 405 है, 4th फ्लोर। कहाँ पर? ये मंगल टावर, ये आपका काटाटोली जो चौक है, वहाँ पर जो खदगड़ा बस स्टैंड है उसके नियर में मंगल टावर है। वहाँ से आप नियरेस्ट डिस्टेंस 100 मीटर वो चौक से आप आ सकते हैं। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप क्या कोई नंबर बता सकते हैं जिसपे वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप हमारे फ़ोन नंबर में भी कर सकते हैं कांटेक्ट, और प्लस हमारा जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं कांटेक्ट, और गूगल मैप में भी आप हमें फाइंड कर सकते हैं हैकरेड के नाम से। हमारा साइट का नेम है www.hackred.com, और मेरा फ़ोन नंबर है 9798347343। आप इसमें कॉल करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए लकी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच में बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बहुत कुछ आपने हमें बताया जो हम लोगों को पता ही नहीं था, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है उन लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इससे, खासकर कि अपने को कैसे हैकिंग से या साइबर फ्रॉड से हम लोग बचा सकते हैं, ये ज़रूर उन्हें भी समझ आया होगा। और जैसा कि लकी जी ने भी कहा कि आज के डेट में एथिकल हैकिंग सबको आना चाहिए, और जो ड्यूरेशन ये बता रहे हैं, जो फ़ी ये बता रहे हैं, मेरे को भी मन कर रहा है कि जाके इनसे सीख लें, और अगर समय मिला तो ज़रूर सीखेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से भी कि कुछ नॉलेज इनसे जाकर ज़रूर लें, चाहे कॉल करके लें, चाहे इनसे मेल कर लें, क्योंकि सच में ज्ञान का पिटारा है लकी जी। थैंक यू सो मच लकी जी। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने।